हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं, जो कि लास्ट 5वीं क्लास का आखिरी पाठ है। तो आप लोग तैयार हो? ओके, चलो करते हैं प्रश्नों के उत्तर हल। पहले यहाँ भूमिका देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में। राजा अपने दोस्त मोहित की शादी में भोपाल आया। शादी में रस्में 3 दिनों तक चलने वाली थी। शादी में राजा को कुछ पुराने दोस्त मिले। सभी मिलकर बहुत खुश हुए। सभी ने विचार किया कि क्यों शादी की रस्मों के बाद आसपास के सुंदर स्थानों में को देखने के लिए जाया जाए। राजा वैसे भी दूसरे राज्य राजस्थान से पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल शहर आया था, इसलिए यहाँ के दर्शनीय स्थल घूमना चाहता था। राजा के दोस्तों ने उसे भोपाल के आसपास स्थित भीमबेटका, सांची, वन विहार, भोजपुर आदि स्थलों का भ्रमण करवाया। राजा के दोस्तों ने राजा को मध्य प्रदेश की वन संपदा, खनिज संपदा, पशु संपदा, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बहुत सी जानकारियां दी। यह जानकर राजा ने कहा कि मध्य प्रदेश बहुत ही संपन्न व विशेष संपदाओं से धनी राज्य है। मैं दोबारा यहाँ घूमने आऊँगा और अपने घर जाकर सभी को यहाँ की विशेषताओं की जानकारी दूंगा। तो इस तरह यहाँ पर मध्य प्रदेश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और इसी के हिसाब से प्रश्न बने हैं जिनके उत्तर हमें देना है। अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखे। इसका अ है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है गेहूं, बाजरा, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, सरसों या धान, चना। तो यहाँ होता है गेहूं और सोयाबीन। दूसरे नंबर का ऑप्शन ब है। राष्ट्रीय उद्यान में आय का साधन होता है। उसमें रहने वाले जानवर, वहाँ आने वाले पर्यटक, वहाँ काम करने वाले अधिकारी और वहाँ काम करने वाले सुरक्षा कर्मी। तो ये होते हैं वहाँ आने वाले पर्यटक। दूसरे नंबर का सही है और हमने उत्तर में लिखा। तो स है, किस खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है। तो ग्रेनाइट से, लोहा से, बॉक्साइट से या मैंगनीज से। तो ये बनती है ग्रेफाइट से। ए पहला वाला ऑप्शन सही है, हमने लिख दिया। द है, जगदीश ने इस वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेत में फसल बोई जो मार्च अप्रैल माह में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। यह फसल है रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी और खरीफ दोनों की फसलें। तो जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, इस फसल को कहते हैं रबी की फसल। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, पठारों के बीच की जगह खालिस्तान कहलाती है। तो यह घाटी कहलाती है। दूसरा है, खालिस्तान की खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है। इससे हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है। तो सरसों की खली भेजी जाती है। तीसरा है, खालिस्तान की फसल गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती है। तो जायद की फसल है जो कि गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती है। इसके बाद है चौथा, बालाघाट को खालिस्तान खदान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खाने, बालाघाट की खाने प्रसिद्ध है। पांचवा है, यह संकेत खालिस्तान, ये संकेत जो दिया है, यह संकेत खालिस्तान खनिज के लिए उपयोग किया जाता है। तो हीरा के लिए उपयोग किया जाता है। छठवा है, खेती के लिए पशुओं के मलमूत्र से खालिस्तान बनाई जाती है। तो क्या बनाई जाती है? खाद बनाई जाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ व किस राज्य में स्थित है लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। पहले आप चित्र को ध्यान से देखिए कैसा बना है, क्या है। इसके उत्तर में हमने लिखा है यह सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न तीसरा है, किन्हीं 2 खाद्यान्न फसलों एवं 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, खाद्यान्न फसलें लिखेंगे हम पहले गेहूं और दूसरी लिखेंगे चावल। फिर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत पहली लिखेंगे गन्ना और दूसरी लिखेंगे सोयाबीन।
प्रश्न चौथा है, गाय के दूध को अमृत समान क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गाय के दूध को अमृत समान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गाय का दूध अधिक पाचक एवं लाभदायक होता है। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना प्रश्नों को और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह के वीडियो और अपलोड कर सके। तो बच्चों, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, आपके जिले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले तो अपने जिले का नाम लिख दो। तो हम रहते हैं बैतूल जिले में, तो हमने लिख दिया बैतूल। और इसमें रबी की फसल होती है गेहूँ, चना और जौ मसूर। और खरीफ की फसलों के अंतर्गत यहाँ होती है सोयाबीन, मूंगफली और मक्का और धान। तो हमने ये लिखा है, आप चाहे तो अपने जिले की फसलों के नाम भी लिख सकते हैं। प्रश्न 6, दी गई फसलों के उत्पादक जिलों के दो दो नाम लिखकर प्रदेश के नक्शे में निर्देशानुसार रंगों से दर्शाइए। तो यहाँ पर क्रमांक, फसल का नाम और उत्पादक जिले का नाम हमें लिखना है। रंग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ फसलों के नाम दिए हैं बच्चों, क्या क्या दिया है? गेहूँ, सरसों, कपास, मूंगफली और सोयाबीन। तो गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो सीहोर में होता है और छतरपुर में होता है, ठीक है। सरसों का उत्पादन मुरैना जिले में और शहडोल जिले में, कपास का उज्जैन में और खरगोन में, मूंगफली का शिवपुरी और टीकमगढ़ में, और सोयाबीन का नीमच में और राजगढ़ में ज़्यादा उत्पादन होता है। अब इनके रंग दिए हैं, ये नारंगी है, ये पीला कलर से भरना है, ये काला, ये लाल और ये हरा। तो इन राज्यों को हम देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है सीहोर, ठीक है। और यहीं पर छतरपुर है, ये छतरपुर है। इसको कौन से कलर से भरना था? नारंगी से। तो हमने ये फीके कलर में जो लाल से भरे, क्योंकि नारंगी नहीं था तो हमने लाल कलर लेकिन फीका लाल भरा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया छतरपुर और सीहोर जिला। अब मुरैना और शहडोल को देख लेते हैं पीले कलर से। तो ये है मुरैना पीले कलर से और ये है शहडोल जिला, ठीक है। इसके बाद है उज्जैन और खरगोन काले कलर से। तो ये है खरगोन और ये है उज्जैन जिला। अब शिवपुरी और टीकमगढ़ देखते हैं लाल कलर से। तो ये हो जाता है शिवपुरी और ये वाला छोटा भाग हो जाता है टीकमगढ़ का। नीमच और राजगढ़ हरे कलर से बनना है। तो हम देखते हैं नीमच का है, ये है नीमच और ये है राजगढ़। तो आपको समझ में आया बच्चों? ये मध्य प्रदेश के नक्शे के अंतर्गत है। प्रश्न 7वां, खेती और पालतू पशुओं में परस्पर निर्भरता है, इस कथन के संबंध में आपके विचार लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, खेती से उत्पन्न गीला मतलब हरा सूखा चारा पालतू पशु खाते हैं और इनसे उत्पन्न अवशिष्ट जैसे गोबर, मलमूत्र खेती में खाद के रूप में उपयोग होता है। प्रश्न 8वां है, नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है? तालिका में लिखिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, यहाँ खनिज के नाम दिए हैं और यहाँ खनिज के उपयोग हमको लिखना है। तो खनिज में देख लेते हैं, पहला क्या है? लोहा। तो लोहा देखो, इसका उपयोग क्या करते हैं? हम गेट बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, जालियाँ और रेल की पटरी लोहे की बनी होती है। दूसरा नंबर का है तांबा। तो तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में, बर्तन आदि बनाने में होता है। तीसरा है सोना और चांदी। तो आप जानते हैं कि जेवर बनाए जाते हैं, इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं, कटोरी गिलास वगैरह। चौथा है हीरा। तो हीरे से जेवर बनाए जाते हैं, ठीक है। और पांचवा है कोयला। तो कोयले से घरों में, उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। घर में भी उपयोग किए जाते हैं कोयले का और बड़े बड़े कारखानों में भी उपयोग किए जाते हैं। पहले तो ट्रेन में भी उपयोग किया जाता था, आजकल ट्रेन बिजली से चलती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9, चित्र का अवलोकन कर पठार और पर्वत में अंतर बताइए और हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम लिखिए। तो पहले तो हमारा प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है।
तो ये चित्र को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पठार भी दिया है और पर्वत भी दिया है। तो ये जो नुकीले क्षेत्र होते हैं इनको बोलते हैं पर्वत, और जैसे समतल क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं पठार। उत्तर में हम लिखेंगे पठार। एक ऊंचा क्षेत्र होता है। पठार भूमि का एक बड़ा भाग समतल क्षेत्र होता है जो आम तौर पर आसपास के भूभाग से ऊंचा होता है। मतलब जमीन से ऊंचा होता है लेकिन ऊपर जाके ये समतल होता है, तो इसे कहते हैं पठार। ठीक है। और देख लेते हैं पर्वत। तो एक ऊंची नुकीली संरचना होती है जो आसपास के भूभाग से ऊपर उठता है। खड़ी ढलान वाला भूभाग होता है ये। तो ये देखिए ये आजू बाजू के क्षेत्र से ऊंचा है और ऊपर जाकर नुकीला है, तो इसे बोलते हैं पर्वत। ठीक है। और पठार ऊपर जाकर प्लेन हो जाता है लेकिन आजू बाजू की जमीन से ऊंचा रहता है और नुकीला नहीं होता, समतल होता है। अब मध्य प्रदेश के पठार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर है रीवा पन्ना का पठार और दूसरा है मालवा का पठार। तो बच्चों यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर हुए कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा पाठ को समझना, प्रश्नों को समझना और उसके उत्तर लिखना। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और विषय के वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। और हाँ बच्चों, हमने 5वीं क्लास के चारों सब्जेक्ट के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। और कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका को भी कंप्लीट करके हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप अपने कक्षा चौथी के दोस्तों भाई बहनों को इसे शेयर कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।